नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता में बजट को विकसित भारत की परिकल्पना बताया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि देश के भविष्य का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत सबके सामने है, जहां प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख कटोरा लेकर दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, जबकि आज भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। सीएम ने बताया कि वित्त आयोग की सिफारिशों को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है और बजट तैयार करने में वित्तीय विशेषज्ञों को जोड़ा गया है। ग्रीन एनर्जी आने वाले समय में अहम भूमिका निभाएगी। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। उद्योग, एमएसएमई और युवाओं पर फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में उद्योगों, एमएसएमई और बिजनेस अनुकूल माहौल के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। आईटी, पर्यटन, हेल्थ, युवा वर्ग और नारी सशक्तिकरण को बजट में विशेष स्थान दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर प्रावधान कर शहरों के विकास को बढ़ावा दिया गया है। देखिए, ये बात सही है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए मैंने बताया कि हमारी सरकार भी उसी पैमाने पे काम कर रही है जो भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। हमारे वित्त आयोगों की सिफारिशों के लिए हमको सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, इसलिए नीति आयोग के माध्यम से भी हम उस पर पर्टिकुलर विशेषज्ञों को बुलाते हुए किस किस सेक्टर में हम अपनी इन योजनाओं को दूरदर्शी से लागू करें, तो आपको ध्यान होगा। तो इसीलिए हमने अपने बजट को भी आगामी 3 वर्ष में चरणबद्ध लागू करने का निर्णय किया है कि अभी 1 साल के बजट के बजाय एक टेन्योर की बात करें, और एक टेन्योर की नहीं माननीय मोदी जी, तो 5। सच में ये एक बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। देखिए, ये टीयर 2, टीयर 3 की कल्पना ही हमारे राज्य के लिए वरदान है। हम टीयर 2 जैसे ही करते तो हमारे पास ये हमने 4-5 बड़े नगर दिख जाते हैं। 10 लाख से बड़ी आबादी वाले जितने शहर हैं उनके विकास के लिए बड़े पैमाने पर राशि देना, ये हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से बड़ी आबादी वाले शहर की तरफ एकदम से अनुकूल माहौल बनता है। और टीयर 3 करते ही हम जैसे 10 सरल है, हमने वो यह सारी योजना पकड़ी जिससे राज्य की निवेश की भी ताकत बढ़ेगी और विकास की संभावना के बड़े द्वार खुलेंगे। जैसे हमने नदी जोड़ो अभियान लिया। अब नदी जोड़ो अभियान में केवल 10% राशि हमको मिलाना है, वो भी वो 2 राज्य, जैसे हमने केन-बेतवा, पीकेसी महाराष्ट्र के साथ, अब अकेले एक पीकेसी योजना और केन-बेतवा के माध्यम से 1,70,000 करोड़ हमको मिल रहा है। तो ये जो शासन की योजनाओं के बलबूते पर राज्य को भविष्य की जीडीपी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में भूमिका में इस बात को कहा है कि ये बजट को लेके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, आशीष जी, राहुल जी और रविंद्र यति जी, यह जो बजट 2026-27 का आया है ये विकास और विश्वास का बजट है। हर वर्ग के लिए कल्याण की कोई ना कोई काम इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। ये बजट कोई तत्कालीन विषयों पे प्रभाव डालने के बजाय लॉन्ग टर्म में अगले 10-20 सालों में ये देश की दिशा क्या रहेगी उसे बताने वाला बजट है। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, फिर विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में